नमस्कार दोस्तों। अभी मुझे ना हंसी आ रही है, पता है क्यों? क्योंकि इस वीडियो को अब पता नहीं ये फाइनल रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं। इससे पहले मैं कई बार कट कर चुका हूँ। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, फिर कट कर दे रहा हूँ। मैं तो ऐसे ही मस्ती कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप यहाँ है नहीं, मैं अकेले बैठा हूँ कमरे में। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे साथ हैं, मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चल के कुछ ज़्यादा हंसी आ जा रही है या फिर ज़बान लड़खड़ा जा रही है तो फिर मुझे कट करना पड़ रहा है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, इस बार कट नहीं करूँगा, पक्का पूरी फाइनल वीडियो बनाऊँगा। आपने इतना तो समझ लिया है कि इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स की लिस्ट देने जा रहा हूँ। अब इसमें सिंपल सी चीज़ है, मैं सीधे आगे बढ़ूँ और आपको लिस्ट दिखा दूँ। ये देखिए, ये टॉपिक्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको तैयार कर लीजिए। आप देख लेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपको मिलेगी नहीं। जो चीज़ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आपकी तैयारी आसान होगी, जिसकी वजह से आप आराम से प्री क्वालिफाई करेंगे, वो चीज़ नहीं मिलेगी। लिस्ट तो मैं दे ही दूंगा, अभी इसी वीडियो में आगे हम इस पे बात करेंगे, सारे टॉपिक्स मैं दिखाऊंगा। लेकिन एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, सबको समझना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये बात नहीं समझते हैं, तो फिर समझ जाइए कि आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे हंसी आ रही थी, अलग अलग एग्जाम्पल्स ले रहा था। खैर, तो फिर उसी मुद्दे पे आते हैं जिसकी वजह से मैंने कई बार कट किया वीडियो को। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, खूब अच्छे से इसको समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है? सवाल ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, इन सारे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कितने प्रश्न आते हैं? है ना बच्चों वाली बात? आप कहेंगे क्या सर, इसी के लिए वीडियो बार बार कट कर रहे थे? सब प्रश्न आते हैं, सबको पता है। यही तो नहीं पता है, सिर्फ इतने से काम थोड़ी चल जाएगा। मुझे भी पता है कि आपको इसका उत्तर पता है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिर एक बार पूछ रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कितने प्रश्न आते हैं? आप कहेंगे 100 प्रश्न आते हैं। अब इसी प्रश्नों को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनिए। कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा, वो तो हंसी आ जा रही है, लेकिन बात बड़े पते की है, बहुत कमाल की है। 100 प्रश्न आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर में, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। तो कितने टॉपिक से आते होंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो 100 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, वो मैक्सिमम कितने टॉपिक से आते होंगे? अगर एवरेज तौर पे आप देखेंगे तो सामान्य तौर पे आप कहेंगे कि हाँ भाई 100 क्वेश्चन है, अगर एक टॉपिक से एक प्रश्न यूपीएससी ने पूछा तो 100 टॉपिक से आ गया। सिंपल सी बात है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही टॉपिक से कई प्रश्न आ जाते हैं, तो उस आधार पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 95 टॉपिक से ही 100 क्वेश्चन आ गए। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें 2 टॉपिक्स शामिल होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 110 टॉपिक से जो है 100 क्वेश्चन आ गए। मोटे तौर पे आप कहिए कि 100 में से 100 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 टॉपिक्स। यहाँ तक बात आपको एकदम सामान्य लग रही होगी। अब एक लेवल और बढ़ाते हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टॉपिक दिखा दूँ तो काम नहीं चलेगा। जब आपको ये बात समझ में आ रही है कि लगभग 100 प्रश्न से 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या आपने कभी इस पर सोचा है कि इसके लिए हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने चाहिए? नहीं सोचते हम सोचते ही नहीं है। आते हैं, तैयारी करना है, कोई सीनियर मिल जाते हैं, कोई टीचर मिल जाते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, ये रही बुक लिस्ट, एनसीईआरटी पढ़ लिया, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली और लगे हुए हैं। कुछ नहीं होता। जितनी बार भी आप एग्ज़ाम देंगे 100 क्वेश्चन दिखेंगे, 100 के आसपास क्वेश्चंस, मतलब 100 क्वेश्चन ही रहेंगे और टॉपिक्स उसी के आसपास। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि कितने टॉपिक्स हम पढ़ लें तो 100 में से कम 60, 70, 80, 90 इतने क्वेश्चंस वही से आ जाएंगे। हम नहीं सोचते, और इसी वजह से हम हज़ारों टॉपिक्स पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ लेते हैं। इसके बावजूद 50 के आसपास या उससे नीचे कट ऑफ जा रहा है, उतना भी क्लियर नहीं कर पाते। समस्या यही है, यही प्रॉब्लम है कि हम किताबों, विषयों, करंट अफेयर, मंथली मैगज़ीन, सालाना मैगज़ीन, इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं और रुक के ठहर के अपने आप से ये नहीं पूछते कि कितने टॉपिक्स हम पढ़ें।
जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से ना, उसी समय आपको एक जवाब मिलेगा। पता है क्या? जब आप पूछेंगे अपने आप से कि कितने टॉपिक्स पढ़ें, तो एक अंदर से आएगा कि पहले ये बताओ कि कौन से टॉपिक्स पढ़ें। आई बात समझ में? जब आप अपने आप से पूछेंगे कि मुझे कितने टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, तो अंदर से आएगा कि ठीक है, कितने से पहले ये बताओ कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो जाहिर सी बात है आपको वो टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इतिहास में बहुत सारे टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, लेकिन सारे टॉपिक से प्रश्न नहीं आते। भूगोल के सारे टॉपिक से प्रश्न नहीं आते। इकॉनमी के सारे टॉपिक से प्रश्न नहीं आते। सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई दिक्कत है? इतना तो समझ में आ रहा है। अब आपकी समस्या इसके बाद शुरू होगी कि ठीक है, कुछ ही टॉपिक से प्रश्न आते हैं, हम जानेंगे कैसे? क्यों नहीं जान सकते? आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की किताबें होंगी, आप उनको एक बार ध्यान से देखिए। इस पर मैंने कई बार आपसे बात की है, वीडियोस भी बनाए हैं। जब आप उनको देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। और प्री की जहाँ तक बात है, आपको 100 में 100 लाना भी नहीं है, 50 ही लेके आ गए, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आप जब वो देखते हैं तो पता चलता है कि अच्छा, भूगोल के ये टॉपिक्स महत्वपूर्ण, यहाँ से तो बार बार क्वेश्चन आते हैं। इतिहास के, पॉलिटिक, ऐसे ही सारे टॉपिक्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आप उन्हें तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन 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 हो सकता है कि आपको ये बात पता हो सकता है कि आपने पहले ही मेरी वीडियो देखी है, पीडीएफ नोट लिए, सारी बातें पता है, लेकिन यहाँ सामने तो करंट अफेयर लिखा है। करंट अफेयर में क्या करेंगे? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप भड़का तो नहीं रहे हैं, सामने लिख दिया करंट अफेयर, बात कर रहे हैं स्टैटिक की। उस पर भी आते हैं। स्टैटिक में देखना आसान हो जाता है कि हाँ, ये टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि हालांकि ये देखने के बावजूद कुछ लोग पढ़ते नहीं हैं उस हिसाब से, वो भीड़ का ही हिस्सा बने रहते हैं, उनको उसी में मज़ा आता है। लेकिन करंट अफेयर में कन्फ्यूज़न और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से लोग देख रहे हैं करंट अफेयर को। कुछ लोग ऐसे हैं जो करंट अफेयर को ऐसे देखते हैं, एग्ज़ाम हुआ, अरे करंट अफेयर से इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, 7 क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन आए। ये वो लोग हैं जिनको सही मायने में यूपीएससी का कुछ नहीं पता है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर दूर दूर से खड़े होकर देखने वाले लोग हैं, खतरनाक लोग हैं। अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो भी अपने लिए खतरनाक हैं, तैयारी करा रहे हैं तो बच्चों के लिए खतरनाक है, क्योंकि इन्होंने समझा नहीं यूपीएससी का पैटर्न। 100 क्वेश्चन जो आते हैं ना, उन 100 में से 50% से ज़्यादा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर मुझे देंगे, मैं आपको दिखा दूंगा, आप खुद से भी देख सकते हैं। 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिनका संबंध करंट अफेयर से होता है। कुछ लोग नए नए तैयारी कर रहे होंगे तो तुरंत अभी आवेशित हो जाएंगे कि सर कैसे कह दिया आपने, कहाँ से आएंगे, ज़रा दिखाइए। ध्यान से समझिए, मैं फिर से रिपीट करूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। 100 में से 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका संबंध करंट अफेयर से होता है। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? आप देखते हैं कि ये किताबी क्वेश्चन है, इतिहास से पूछ लिया गया है, भूगोल से पूछ लिया गया है, बहुत ही अंदर जाके इकोनॉमी के किसी कंसेप्ट से पूछ लिया गया है, और आप कह देंगे कि स्टैटिक क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका आंसर खोजने जाएंगे, किताब में भी मिल जाएगा आंसर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि ये स्टैटिक पोर्शन है? ज़रा सोचिए कि जो व्यक्ति क्वेश्चन बना रहा है, क्या उसने किताब खोल के देखा होगा? कल्पना करिए, मतलब ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। थोड़ा सोचिए कि जो व्यक्ति क्वेश्चन बना रहा है वो कितना किताब पढ़ पढ़ के खोज खोज के जाएगा कि नहीं यहाँ से पूछ लेते हैं, यहाँ से पूछ लेते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। जो देखने में स्टैटिक लग रहा है, किताबी लग रहा है, उसकी पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा कि इससे संबंधित कोई न कोई बात पिछले 1-1.5 सालों में चर्चा में थी, इसलिए पूछ लिया गया। 2024 में संसद के आसपास क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। देखने में लगेगा कि पॉलिटी का क्वेश्चन है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मंदिर वास्तुकला से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आपको लगेगा कि आर्ट एंड कल्चर का स्टैटिक है, ठीक है, लेकिन वहीं से क्यों पूछा गया? क्योंकि इस तरह की बातें चर्चा में थी। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो आपको करंट अफेयर के भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पता चलने शुरू हो जाते हैं, और इसका आधार वही है
मैंने 20-25 सालों के प्रश्नों का विश्लेषण किया है, इसीलिए मैं आपको बार बार सबूत भी दिखा पाता हूँ कि देखिए कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। ये आप भी कर सकते हैं, वही तो मैं समझाना चाहता हूँ। वीडियो अब तक ख़त्म हो गई होती, सीधे सीधे टॉपिक दिखा देता, आप देख लेते चले जाते। लेकिन यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये खुद से आप कर सकते हैं। जब आप पिछले साल के क्वेश्चंस देखेंगे तो पहली बात आपको ये पता चलेगी, जो कि बड़ी ही कमाल की है, बड़ी स्वादिष्ट बात है सही में बड़ा स्वाद आएगा इसमें। जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना पिछले साल के, तो आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स बकवास हैं, जो मैगजीन में, वीडियोस में, दुनिया भर की जगहों पे आप पढ़ रहे हैं। आपको सीधा सीधा दिखेगा कि ये फालतू की चीज़ें हैं यार, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है, नहीं आते हैं क्वेश्चंस। लेकिन जो लोग पढ़ा रहे हैं क्योंकि व्यूज़ आते हैं, वो अलग बात है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहली चीज़ आपको ये पता चलेगी कि कौन कौन से टॉपिक्स बकवास हैं, यूपीएससी के लायक नहीं है, यूपीएससी के लेवल के नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। किस आधार पे? क्योंकि आपने विश्लेषण किया भाई, आपके पास एक टार्च मिल गया है जिससे अंधेरे में चीज़ें आप खोज सकते हैं करंट अफेयर की। वो टार्च कहाँ से मिला है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के। तो ये चीज़ पता चलेगी, और जैसे ही ये चीज़ आपको पता चली, तो क्या इस सिक्के का दूसरा पहलू नहीं है? जब आप इतने सक्षम हो गए हैं कि आप ये जान सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स यूपीएससी के लायक नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप ये भी जान सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम यही तो कर रहे हैं, इसी आधार पे तो टॉपिक्स ले रहे हैं, उन्हीं को आप दिखा रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, सबूत भी दिखा रहे हैं। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं और ऐसा ही करना चाहिए। इसी के आधार पे आप तैयारी करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका समय बचेगा, सही मायने में आप तैयारी को आसान कर पाएंगे, अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर पाएंगे और मुस्कुराते हुए तैयारी कर पाएंगे। जो लोग यूपीएससी की तैयारी का बोझ लेके ढो रहे हैं ना, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्हें इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। पढ़ने के लिए थोड़ी सी ही चीज़ें हैं, बस खोजना है, पता होना चाहिए। वो काम हम आपके लिए कर रहे हैं। बाकायदा मैं आपको 2 सालों से टॉपिक्स दे रहा हूँ, पीडीएफ नोट दे रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, सबूत दिखा रहा हूँ। अब क्या चाहिए? मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि भाई इन्होंने मेरे यहाँ से पढ़ के टॉप कर लिया, इनका सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैंने पढ़ाया था। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कह दिया था, मैंने पढ़ाया था और देखिए क्वेश्चन आ गए। पिछली बार जब मैं सबूत दिखा रहा था 2023 के बाद, तो बहुत सारे, जाके देखिएगा, बहुत सारे मज़ेदार कमेंट आए हैं कि सर हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम के बाद ही नोट बना दी होगी। यकीन नहीं होता लोगों को। 2024 में जब सबूत दिखाऊंगा ना एग्ज़ाम के बाद, तब भी कई लोग ऐसे मैसेज करेंगे कि सर ये आपने हो सकता है कि बाद में एडिट कर दिया है, बाद में टॉपिक शामिल कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, सारी वीडियोस पड़ी रहती हैं चैनल पे। इस बार भी मैं सबूत दिखाऊंगा। ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार करिए। अब आते हैं सीधे, बहुत सारी बातें हो गई। देखिए ये समय मैंने इसलिए लिया ताकि आपको समझा सकूं कि ये टॉपिक्स कितने महत्वपूर्ण हैं और इस लेवल तक आप भी बन सकते हैं। मैंने आपको रास्ता दिखाया, सिर्फ ये नहीं कि ललचाने के लिए सिर्फ मैं कुछ राज की बात अंदर रखा हूँ और बाकी ऊपर ऊपर कुछ बातें बता रहा हूँ। जिस आधार पर मैं टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूँ, सबूत दिखा रहा हूँ, उस लायक आप बन सकें, इसीलिए इतना समय मैंने लिया है आपसे। ठीक है, अब सीधे चलते हैं टॉपिक्स में आपको दिखाता हूँ। लेकिन एक बात और बता दूँ कि मैराथन सीरीज़ चल रही है, आप उसका भी लाभ लीजिए। वीडियोज़ आ चुकी हैं, उनका लिंक मैं दे रहा हूँ आपको इसी वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक है, आप जाके क्लिक करेंगे, मैराथन वीडियोज़ की सारी चीज़ें देख लेंगे। आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब जैसे मैं टॉपिक्स आपको दिखा रहा हूँ, आपके अंदर एक खलबली सी मचेगी, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे ना बढ़ जाएं। टेंशन मत लीजिए, इस समय आप सिर्फ इन टॉपिक्स को देख लीजिए, पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जितनी भी नोट मैंने इसके पहले दी है, मतलब जो लिस्ट दी है, उन लिस्ट की पीडीएफ नोट टेलीग्राम पे मैं दे रहा हूँ, इसकी भी। ठीक है, इसकी भी पीडीएफ नोट मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसी आधार पे तैयारी करिए। देखिए इसकी वीडियो अभी नहीं आई है, लेकिन इसकी पीडीएफ नोट, जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, इनकी पीडीएफ नोट तैयार हो चुकी है। कल इनकी पीडीएफ नोट ग्रुप में मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आप जानते ही हैं, सारी नोट वहाँ पे मिलती हैं। तो एडवांस में सारी नोट्स दी जाती हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इन सारे टॉपिक्स की पीडीएफ नोट
ग्रुप में मिल जाएगी कल ही, एक ही PDF में आप वहाँ से ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। बाकी स्टैटिक की भी है, PCS के लिए भी बहुत सारी नोट्स हैं, उसका भी लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जानकारी के लिए, कमेंट में भी। तो PDF नोट की जानकारी आप ले सकते हैं। ये एडवांस में नोट आपको कल मिलने वाली है। अगर आपने नोट नहीं ली है तो इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए और इसी के आधार पर तैयारी करिए। सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करिए, उसके बाद समय बचा तो कुछ और पढ़िएगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक्स, मैं सबूत दिखाने वाला हूँ। आप उस जोन में आ जाइए कि आप भी मुस्कुरा सके कि हाँ जी, हमें पता था ये टॉपिक्स आएंगे, हमने तैयार किया, हमने सही क्वेश्चन किए, आ गए, मज़ा आएगा आपको भी। ठीक है जी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनकी PDF नोट मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ, लेकिन जो पढ़ने वाली नोट है, PDF नोट जो टेलीग्राम पे दूंगा वो लिस्ट होगा। ठीक है, ये इससे पहले भी मैंने कुछ लिस्ट के टॉपिक्स दिखाए हैं, वो सारी लिस्ट मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ, लेकिन इसकी पूरी प्रॉपर नोट जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। आपको नंबर दिया गया है, ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मैसेज करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आप PDF नोट ले लेंगे। हाँ, एक और बात, अभी ऑफ़र चल रहा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। ऑफ़र समाप्त हो जाएगा 8 बजे के बाद, 26 तारीख, ध्यान रखिए 26 तारीख को 8 बजे के बाद शाम को, रात में ऑफ़र समाप्त हो जाएगा, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही था। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।